बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपने पहले राजस्थान दौरे पर रहे। जयपुर से लेकर टोंक तक भगवा खेमा पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आया। संगठन को नई धार देने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए नितिन नवीन के साथ मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की पूरी टीम मैदान में है। जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर आज सुबह की हलचल ये बता रही थी कि बीजेपी के लिए आज का दिन कितना खास है। राजस्थान दौरे पर पहुंचे नितिन नवीन का एयरपोर्ट पर ग्रैंड वेलकम होता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने उनकी अगवानी की। एयरपोर्ट पर सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी ने सियासी गलियारों में संदेश साफ कर दिया कि बीजेपी यहां एकजुट है और मिशन मोड में है। स्वागत के बाद नवीन सीधे हेलीकॉप्टर से टोंक के लिए रवाना हो गए। नितिन नवीन ने टोंक में बीजेपी के नए जिला कार्यालय का उद्घाटन किया। 6 नए जिलों के कार्यालयों का वर्चुअली लोकार्पण किया, जिसमें बूंदी, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, चूरू, पाली, बाड़मेर जिले में बने जो बीजेपी कार्यालय शामिल हैं। नितिन नवीन ने प्रदेश पदाधिकारियों और कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा भी लिया। मिशन टोंक पर में नितिन नवीन की संगठन के ढांचे को जिला स्तर पर अभेद्य बनाने की तैयारी है। राजस्थान बीजेपी का नया कलेवर, अगर इसकी बात करें तो संगठन मजबूती, बूथ स्तर तक पार्टी को सशक्त बनाने पर जोर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर, जिलों में खुद के कार्यालय से बढ़ेगी पार्टी की कार्यक्षमता और मिशन 2047 विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प पर चर्चा। जयपुर एयरपोर्ट के बाहर बगरू, सांगानेर, चाकसू विधानसभा के कार्यकर्ताओं की ओर से स्वागत का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इसी दौरान में मंच से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करते हैं। राजस्थान के कार्यकर्ता, आप अब सरकार के अंग हैं। जहां आप विपक्ष में भी समर्पण भाव से, संकल्प के भाव से काम करते रहे हैं, वही अब यहां से आगे भी 2 वर्षों में जिस प्रकार से हमारी सरकार ने कई योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र और इस राज्य की जनता को दिया है, पर उन योजनाओं को जनता तक ले जाने के वाहक आप हैं। और मैं अपने इस कार्यकर्ता भाइयों को बहुत बहुत अभिनंदन के साथ कहूंगा कि आप सबके ऊपर दोहरी जवाबदेही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी का विस्तार भी और साथ ही साथ सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाना भी। मैं आज के दिन आप सबका अभिवादन करता हूं और कहता हूं कि आप सबको संकल्पित होइए, पंचायत से पार्लियामेंट तक भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराना है। युवा मोर्चा कार्यकर्ता बाइक रैली के माध्यम से उनके काफिले की अगुवाई करेंगे। ये बाइक रैली नितिन नवीन के स्वागत के रूप में उनके काफिले के आगे चलते हुए बीजेपी कार्यालय तक पहुंची। रास्ते में बने मंचों पर सांगानेर, बगरू, चाकसू, बस्सी, फुलेरा, दूदू, आमेर, जमवारामगढ़, आदर्श नगर, मालवीय नगर, विद्याधर नगर, झोटवाड़ा, सिविल लाइंस विधानसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ता स्वागत करते हैं। नितिन नवीन का ये दौरा सिर्फ कार्यालय के उद्घाटन तक सीमित नहीं है, ये राजस्थान में संगठन की जड़ों को और गहरा करने की एक बड़ी कवायद है। दरअसल नितिन नवीन जनसभा जो करते हैं, कांग्रेस नेता सचिन पायलट के गढ़ में माने जाने वाले टोंक में जो उनकी ये जनसभा रहती है, इसके कई मायने हैं। सचिन पायलट वर्तमान में टोंक से विधायक हैं और टोंक पारंपरिक रूप से कांग्रेस का मजबूत किला। ऐसे में बीजेपी का ये कार्यक्रम राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि तस्वीरें गवाह हैं। राजस्थान बीजेपी अब एक नए तेवर में है। जयपुर एयरपोर्ट पर जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत में खड़े हुए नजर आते हैं तो संदेश साफ था, अब सिर्फ संगठन सर्वोपरि है। लेकिन असली एक्शन जयपुर में नहीं, टोंक की सरजमी पर देखने को मिला, जिसे सियासत का हॉटस्पॉट कहा जाता है। बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद, यह साफ कर दिया नितिन नवीन ने कि बीजेपी का असली सुपर पावर उसका कार्यकर्ता है। संगठन का विस्तार, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो जिला स्तर पर मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, एकजुटता का संदेश, दिग्गज नेताओं का एक मंच पर आना, ये इसकी बानगी है। नितिन नवीन का अपने पहले दौरे के लिए टोंक को चुनना दर्शाता है कि बीजेपी विपक्षी दिग्गजों के क्षेत्र में आक्रामक घेराबंदी करने की स्ट्रैटेजी पर काम कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाम आइडियोलॉजी की बात की जाए तो एक साथ 7 जिला कार्यालयों का उद्घाटन शिलान्यास ये बताता है कि बीजेपी अपने संगठनात्मक ढांचे को कॉर्पोरेट लेवल पर व्यवस्थित कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने एक अंपायर और कैप्टन दोनों की भूमिका निभाते हुए सबको साथ लेकर चलने का संकेत दिया है। और वहीं आम आदमी पार्टी को